हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्चुअल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग। आज हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एक है कोडोमिनेंस एंड दूसरा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस डिस्कस करने से पहले हम जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसको रिकॉल कर लेते हैं एक बार, जो हमने मेंडलियन जेनेटिक्स स्टडी करते टाइम हमने इसके बारे में पढ़ा था। हम जानते हैं कि हर एक जीन के दो एलील होते हैं। ये हमने डिस्कस किया है व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। हर एक जीन के दो एलील होते हैं। एक एलील आपका डोमिनेंट होता है और दूसरा एलील हमने पढ़ा था कि रिसेसिव होता है। ये जो डोमिनेंस और रिसेसिव रिलेशनशिप है ये आपकी डिसाइड होती है जब दोनों एलील हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये एक साथ प्रेजेंट है इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, या हम कह सकते हैं कि हाइब्रिड के रूप में ये प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो भी एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है दूसरे एलील के एक्सप्रेशन को मास्क करके, वो एलील आपका डोमिनेंट एलील कहलाता है। कौन सा है डोमिनेंट एलील? जो एलील आपका एक्सप्रेस हो पा रहा है जब दोनों एलील एक साथ प्रेजेंट है। यहाँ पे आप इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, ये आपका कैपिटल डी प्लांट है। ये आपका होमोजाइगस डोमिनेंट प्लांट है। दूसरा प्लांट आपका स्मॉल डी जीनोटाइप है और ये आपका रिसेसिव प्लांट है। जब आप इनको क्रॉस करते हैं तो आपको एक हेट्रोजाइगस प्लांट मिलता है जिसको हम हाइब्रिड भी कहते हैं और हेट्रोजाइगस प्लांट कहते हैं। इसमें दोनों एलील एक साथ प्रेजेंट है। तो जब ये दोनों एलील एक साथ आ गए हैं तो अब आपका जो भी एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है उसी एलील का फिनोटाइप भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है वो एलील यहाँ पे है आपका कैपिटल डी। बिकॉज F1 में सारे प्लांट आपको टॉल मिलेंगे। बाहर से देखने पे आपको सारे प्लांट टॉल नज़र आएंगे, लंबे नज़र आएंगे। इसका ये मतलब है कि ये जो कैपिटल डी है ये आपका डोमिनेंट एलील है। इसने स्मॉल डी के एक्सप्रेशन को यहाँ पे मास्क कर दिया है और स्मॉल डी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है जब वो कैपिटल डी के साथ में है। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो भी एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है वो एलील आपका डोमिनेंट एलील कहलाता है, और जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है वो एलील आपका रिसेसिव एलील कहलाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये आपका कैपिटल डी जीनोटाइप है, ये आपको टॉल फिनोटाइप दे रहा है। स्मॉल डी जीनोटाइप अगर है तो बाहर से देखने पे वो प्लांट आपको ड्वार्फ नज़र आ रहा है। अगर आपका जीनोटाइप कैपिटल डी स्मॉल डी है, ये कैपिटल पी स्मॉल पी नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन में कुछ मिस्टेक है, ये आपका कैपिटल डी स्मॉल डी प्लांट है, तो इसका भी बाहर से आपको फिनोटाइप देखने पे टॉल ही नज़र आएगा। बिकॉज हम जानते हैं कि जो कैपिटल डी है इट इज़ डोमिनेंट ओवर स्मॉल डी। ओके, तो बाहर से देखने पे चाहे प्लांट कैपिटल डी हो चाहे प्लांट आपका कैपिटल डी स्मॉल डी हो, दोनों ही आपको टॉल नज़र आएंगे। तो ये जो रिलेशनशिप है ये आपकी डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप है। ये आपके जो नॉर्मली मोस्टली कैरेक्टर्स में आपके ये रिलेशनशिप फॉलो होती है, लेकिन हमेशा ऐसा ही होगा कि एक एलील डोमिनेंट है दूसरा एलील रिसेसिव है जब वो दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे। यानी इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो वो कैपिटल डी स्मॉल डी है, तो आपका ज़रूरी नहीं है कि एक एलील डोमिनेंट हो और दूसरा एलील रिसेसिव हो। हम कह सकते हैं कि हमेशा ये ज़रूरी नहीं है, हर एक कैरेक्टर में, प्लांट्स में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, प्लांट्स में, एनिमल्स में, तो हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि उनमें से जो एलील प्रेजेंट हैं किसी जीन के उनमें से एक एलील डोमिनेंट और दूसरा एलील रिसेसिव हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये जो पैटर्न है बेसिकली, ये जो डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप है ये आपकी मेंडेलियन जेनेटिक्स कहलाती है और इसको मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न कहते हैं। तो हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक जो कैरेक्टर है वो उसके जो जीन हैं वो आपके इस डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप को फॉलो करें।
कई बार हम ऐसा होता है कि इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, और एक्सेप्शंस में आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस आ जाता है और को डोमिनेंस आ जाता है। इनको हम नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न्स भी कहते हैं, बिकॉज ये जो जीन है, इन कैरेक्टर्स के जो जीन हैं वो आपके इस डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप को फॉलो नहीं करते हैं। तो इनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, व्हाट इज़ इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड व्हाट इज़ को डोमिनेंस। पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होती है? जब आपका कोई प्लांट, हम जैसे दो होमोजाइगस प्लांट को क्रॉस करते हैं, यहाँ पे आप एग्जांपल देखिए। एक हमने होमोजाइगस रेड फ्लावर कंटेनिंग प्लांट लिया है, यानी कि एक प्लांट जिसमें रेड फ्लावर हैं और उसका जीनोटाइप कैपिटल आर है। दूसरा प्लांट जिसका जीनोटाइप स्मॉल आर है और वो हमें वाइट कलर के फ्लावर्स दे रहा है। जब हम इनको क्रॉस करेंगे तो F1 जनरेशन में हमें कैपिटल आर स्मॉल आर टाइप के प्लांट मिलेंगे। तो जब हमारा ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर है, आइडियली तो क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन इनहेरिटेंस, ये जो कैपिटल आर है ये डोमिनेंट होगा स्मॉल आर के ऊपर, और ये जो फ्लावर्स हैं हमें रेड कलर के फ्लावर्स मिलने चाहिए। पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में क्या होता है कि जब हम F1 प्लांट बनते हैं, जो कि कैपिटल आर स्मॉल आर है यहाँ पे, वहाँ पे एक नया ही फिनोटाइप आ जाता है। जब हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक नया फिनोटाइप हमें देखने को मिलता है, और ये जो नया फिनोटाइप है ये किसकी वजह से? ये पहले प्लांट और दूसरे प्लांट के मिक्सिंग से या ब्लेंडिंग से हमें मिलता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कैपिटल आर हमें रेड कलर के फ्लावर दे रहा है, स्मॉल आर हमें वाइट कलर के फ्लावर दे रहा है, और जब ये कैपिटल आर स्मॉल आर एक साथ आते हैं F1 जनरेशन में तो यहाँ पे हमें पिंक कलर मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पिंक कलर है ये इस रेड और वाइट कलर की ब्लेंडिंग से बना है, यानी कि कोई भी एलील कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं है। ये जो कैपिटल आर है ये कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं है इस स्मॉल आर के ऊपर, यानी ये इस F1 में कैपिटल आर हमारा एक्सप्रेस हो रहा है और स्मॉल आर भी खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, और इन दोनों की ब्लेंडिंग से, इन दोनों की मिक्सिंग से एक नया कलर हमें देखने को मिल रहा है, जो कि है आपका पिंक कलर। ओके, जब ये प्लांट आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, F1 प्लांट्स हमारे हेट्रोजाइगस होते हैं। सो ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है बेसिकली, ये हमारी इसका एग्जाम्पल है फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन, जो कि है एंटीराइनम मेजस। इसका बॉटनिकल नाम क्या है आपका? एंटीराइनम मेजस है। तो इसमें हम देख सकते हैं, हमने देखा अभी कि जो आपका डोमिनेंट है वो रेड है कैपिटल आर, रिसेसिव आपका वाइट है स्मॉल आर, और जो हाइब्रिड है F1 जनरेशन है बेसिकली कैपिटल आर स्मॉल आर, वो दोनों की मिक्सिंग से पिंक कलर आपका देगा। इस टाइप की जो कंडीशन होती है इसको हम क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। सो जो जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर है और जो कैपिटल आर है, यहाँ पे वो फिनोटिपिकली डिस्टिंक्शिबल है। फिनोटिपिकली डिस्टिंक्शिबल का मतलब है कि हम उनके फिनोटाइप को बाहर से देख के ही हम उसका जीनोटाइप बता सकते हैं, क्योंकि अगर वो कैपिटल आर है तो वो हमें रेड कलर के फ्लावर्स देगा, और अगर वो कैपिटल आर स्मॉल आर है तो वो हमें पिंक कलर के फ्लावर्स देगा। तो हमने जब देखा था कि जो डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप होती है वहाँ पे हम फिनोटाइप को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। जब बाहर से देखने पे हम बता नहीं पाएंगे कि वो प्लांट आपका होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कैपिटल डी है वो भी हमें टॉल प्लांट दे रहा है। बाहर से दिखने पे वो हमें फिनोटाइप टॉल ही नज़र आएगा। अगर आपका कैपिटल डी स्मॉल डी है तभी भी वो हमें टॉल प्लांट दे रहा है। तो यहाँ पे नॉर्मल मेंडेलियन इनहेरिटेंस में जब डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस फॉलो होती है किसी भी कैरेक्टर के लिए, तो वहाँ पे हमें जो आपका डोमिनेंट होमोजाइगोट है और जो हेट्रोजाइगोट है उनका फिनोटाइप डिस्टिंक्शिबल नहीं होता है, हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। पर यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बिकॉज कोई भी एलील आपका फुल्ली डोमिनेंट नहीं है, तो यहाँ पे जो आपका कैपिटल आर है वो आपका कुछ अलग फिनोटाइप देगा, और जो हेट्रोजाइगोट है कैपिटल आर स्मॉल आर वो आपका कुछ अलग फिनोटाइप देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका कैपिटल आर है
वो हमें रेड कलर के फ्लावर दे रहा है, जबकि जो कैपिटल आर स्मॉल आर है वो हमें पिंक कलर के फ्लावर्स दे रहा है। यानी हम बाहर से देख के ही हम पता लगा सकते हैं कि इस प्लांट में इनकम्प्लीट डोमिनेंस है उस एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए। सो हम कह सकते हैं कि जो एलील है रेड कलर के लिए, इसको हम क्या कह सकते हैं, ये इनकम्प्लीटली और पार्शली डोमिनेंट है ओवर स्मॉल आर। फुल्ली डोमिनेंट नहीं है, जिसको हम कहते हैं इट इज़ पार्शली और इनकम्प्लीटली डोमिनेंट। सो इसीलिए ये जो फिनोमिना है इसको हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। सो इसकी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन क्या है कि क्यों ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करते हैं कुछ कैरेक्टर्स में, कुछ प्लांट। ये हम कह सकते हैं कि जो रेड कलर फ्लावर का आ रहा है, यहाँ पे आप देखिए ये जो रेड कलर के आपको फ्लावर मिल रहे हैं कि इस प्लांट में 2 कैपिटल आर एलील प्रेजेंट है जो आपका 2x जीन प्रोडक्ट बना रहे हैं। सो हमें सबको पता है कि जो जीन होते हैं बेसिकली वो हमारे प्रोटीन बनाते हैं, और जो प्रोटीन है अल्टीमेटली वो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का फिनोटाइप बनाते हैं। प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर दैट। सो ये जो प्रोटीन बनते हैं, ये जो प्रोडक्ट जीन प्रोडक्ट हम इसको कह सकते हैं, ये जो जीन प्रोडक्ट बनता है ये आपका बेसिकली जो जीन प्रेजेंट है उसके एक्सप्रेशन से, उसके ट्रांसलेशन से बनता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिकॉज 2 कैपिटल आर एलील प्रेजेंट हैं, तो ये जो 2 कैपिटल आर एलील हैं ये आपके 2x जीन प्रोडक्ट बनाएंगे, डबल जीन प्रोडक्ट बनाएंगे, जो आपके हमें एक डार्क कलर देगा, ओके, एक इंटेंसिव कलर देगा जो कि हमारा रेड कलर होगा। वहीं अगर हम देखें जो हेट्रोजाइगोट है कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे सिर्फ एक ही कैपिटल आर प्रेजेंट है, तो इसमें जो जीन प्रोडक्ट होगा वो हाफ ही होगा, यानी कि सिर्फ एक्स जीन प्रोडक्ट बनेगा। और ये जो एक्स जीन प्रोडक्ट है ये हमें उतना इंटेंसिव कलर नहीं दे पाएगा, तो इसी वजह से उस फ्लावर का कलर हमें पिंक नज़र आएगा। जबकि जो हमारा रिसेसिव प्लांट है, होमोजाइगस रिसेसिव स्मॉल आर, यहाँ पे कोई भी आर नहीं प्रेजेंट है, कोई कैपिटल आर यहाँ पे नहीं है। इसकी वजह से यहाँ पे कोई भी जीन प्रोडक्ट नहीं बनेगा, जिसकी वजह से इस फ्लावर में कोई भी कलर नहीं आएगा और ये हमें वाइट नज़र आएगा। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो कैपिटल आर है सिर्फ वही स्पेसिफाई कर रहा है इसको, इस फ्लावर के कलर को। सो जहाँ पे 2 कैपिटल आर है वहाँ पे जीन प्रोडक्ट हमारा डबल हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा एक डीप रेड कलर आएगा। जबकि जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है कैपिटल आर स्मॉल आर, वहाँ पे हाफ ही जीन प्रोडक्ट बनेगा, सिर्फ एक्स जीन प्रोडक्ट बनेगा, अमाउंट ऑफ जीन प्रोडक्ट विल बी एक्स हियर। सो ये हमें लाइट कलर देगा जो कि हमें बाहर से देखने पे पिंक नज़र आएगा। और जो हमारा ये जो होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट है स्मॉल आर, इसमें कोई भी कैपिटल आर प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे कोई जीन प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसी वजह से ये जो हमें फ्लावर्स हैं ये हमें वाइट नज़र आएंगे। सो ये जो कंडीशन है इसको हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं, या हम कह सकते हैं ये जो सेमी डोमिनेंट कह सकते हैं इसको, कि हमारा जो कैपिटल आर है वो सेमी डोमिनेंट है। जनरली फिनोमिना को हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस ही कहते हैं। यानी ये जो हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ये हमारा मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं करता है। अगली टर्म जो है हमारी वो कोडोमिनेंस है। क्या होता है कोडोमिनेंस? बेसिकली जब हेट्रोजाइगस कंडीशन में हमारे एलील आते हैं, दोनों एलील एक साथ आते हैं, सो वो इक्वली एक्सप्रेस होते हैं और उनकी कोई ब्लेंडिंग नहीं होती है। वहाँ पे हमने देखा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कि हमारी कलर की ब्लेंडिंग होके हम कह सकते हैं कि जो रेड कलर है और जो वाइट कलर है वो ब्लेंड होके हमें पिंक कलर नज़र आ रहा था। बट कोडोमिनेंस में दोनों एलील साथ में एक्सप्रेस होते हैं। कुछ पोर्शन में आपका एक एलील एक्सप्रेस होता है जबकि कुछ पोर्शन में दूसरा एलील एक्सप्रेस होता है। सो जब हेट्रोजाइगस कंडीशन आती है दोनों एलील इक्वली एक्सप्रेस होते हैं और उनके फिनोटाइप की कोई ब्लेंडिंग नहीं होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस फ्लावर के
कुछ पोर्शन में आपको वाइट नज़र आ रहा है जबकि कुछ पोर्शन आपको रेड नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपका वाइट कलर के लिए जो एलील है वो यहाँ पे एक्सप्रेस हुआ है और यहाँ पे आपका जो रेड कलर के लिए जो एलील है वो एक्सप्रेस हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही एलील आपके डोमिनेंसी शो कर रहे हैं, यानी कि इस फिनोमिना को हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कोडोमिनेंस। तो इसको हम यहाँ पे आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि ये एक प्लांट है जो आपका कैपिटल आर है और ये आपको रेड कलर के फ्लावर्स दे रहा है, जबकि दूसरा प्लांट है जो कैपिटल डब्ल्यू से हमने इसको एक्सप्रेस किया है और ये हमें वाइट कलर के फ्लावर्स दे रहा है। जब हम इनको क्रॉस कराएंगे तो हमें कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू सारे प्लांट हमें F1 में कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू मिलेंगे। और इन कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू फ्लावर्स का जब आप फिनोटाइप देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके का फिनोटाइप देखने को मिलेगा, यानी इसमें कुछ में कैपिटल आर आपका एक्सप्रेस हो गया है और यहाँ कुछ पोर्शन में कैपिटल डब्ल्यू एक्सप्रेस हो गया है। तो दोनों एलील की पॉसिबिलिटी है कि उनमें से कोई भी एलील हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, यानी कि ये नॉर्मल डोमिनेंस रिसेसिव रिलेशनशिप को फॉलो नहीं कर रहा है। कुछ पोर्शन में हो सकता है कैपिटल डब्ल्यू एक्सप्रेस हो गया और कुछ पोर्शन में यहाँ पे कैपिटल आर एक्सप्रेस नहीं हुआ है और यहाँ पे जहाँ पे कैपिटल आर एक्सप्रेस हुआ है वहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू एक्सप्रेस नहीं हुआ है। तो कुछ जगह पे आर डोमिनेंट है और कुछ जगह पे आपका डब्ल्यू डोमिनेंट है। तो इस तरीके की जो कंडीशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कोडोमिनेंस कहते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट भी ऐसे ही करते हैं कि जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, जो प्लांट हेट्रोजाइगोट हैं, F1 प्लांट्स हैं, वो हमारे दोनों हम उसमें कैपिटल लेटर्स ही यूज़ करते हैं। जनरली जब हमने टॉल और ड्वार्फ का केस देखा था तो हमने वहाँ पे कैपिटल डी स्मॉल डी से हमने रिप्रेजेंट किया था जो हमारा हेट्रोजाइगस प्लांट था। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो भी हेट्रोजाइगस प्लांट है उसको हमने कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू से एक्सप्रेस किया है, लिखा है। इसका रीज़न यही है कि यहाँ पे कोडोमिनेंसी है, दोनों एलील आपके डोमिनेंसी शो कर रहे हैं। कुछ पोर्शन में कैपिटल आर डोमिनेंट है जबकि कुछ पोर्शन में कैपिटल डब्ल्यू हमारा डोमिनेंट है। तो इस तरीके की जो कंडीशन है आपकी वो आपकी कहलाती है, ये जो कंडीशन है ये आपकी इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहलाती है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपका फ्लावर कलर इन रोडोडेंड्रॉन। जो रोडोडेंड्रॉन में जो फ्लावर कलर है उसमें जो इनहेरिटेंस है वो आपकी कोडोमिनेंस होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कैपिटल आर है वो हमें रेड फ्लावर दे रहा है, कैपिटल डब्ल्यू हमें वाइट फ्लावर्स दे रहा है, जबकि जो कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू है वहाँ पे हमें पैचेस ऑफ रेड एंड वाइट कलर हमें ऑब्जर्व हो रहे हैं। यहाँ पे इस फ्लावर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाइट कलर है, यहाँ पे रेड कलर है। ये जो कंडीशन है ये आपकी कोडोमिनेंस कहलाती है। आई होप दीज टू टर्म्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। एक दूसरा एग्जाम्पल आपका कोडोमिनेंसी का जो है वो है आपका सिकल सेल एनीमिया। यहाँ पे भी ये जो हमारा जीन है वो कोडोमिनेंसी शो करता है। ये जो सारी नॉर्मल सेल्स हैं इनका जीनोटाइप आपका कैपिटल एन है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल सेल प्रोड्यूस कर रहा है। अगर किसी इंडिविजुअल में ये जो जीनोटाइप है वो कैपिटल एस है, यानी कि दोनों आपके डोमिनेंट एस एलील प्रेजेंट है, तो ये आपके सिकल सेल प्रोड्यूस करता है। और अगर कोई इंडिविजुअल आपका हेट्रोजाइगस है इस पर्टिकुलर जीन के लिए, यानी वहाँ पे एन और एस दोनों साथ में प्रेजेंट है, तो उसमें कुछ सेल आपकी सिकल सेल होंगी और कुछ सेल आपकी नॉर्मल सेल होगी। यानी हम कह सकते हैं कि दोनों ही एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। कुछ सेल्स में एस एलील अगर हम एक्सप्रेस हो गया है तो ये आपका सिकल सेल बना देगा, और कुछ में आपका नॉर्मल एन एलील अगर एक्सप्रेस हुआ है तो वो आपका नॉर्मल सेल्स बना देगा। तो हेट्रोजाइगस आपका डिफरेंशिएट हो जाएगा, और ये जो फिनोमिना है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कोडोमिनेंस कहते हैं। So I hope these two terms are clear to you now. Thank you so much.